अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है ये है कि इसके हमारे पास 3 टन का फॉर लिफ्ट है। इसके ये जो आगे 2 ब्लेड हैं ये इस तरह है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो आपको बताते हैं हमारे ब्लेड जो हैं वो सीधे हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका मसला क्या है और ये ऐसा क्यों होता है। जैसे आपको अभी नज़र आ रहा होगा, हमने वेट उठाया हुआ है, तकरीबन 3 टन का वेट है, ये लगभग 3 टन के करीब है। और ये इसका आपको साइड नज़र आ रही होगी, एक वो वाली साइड नीचे है और ये वाली साइड ऊपर है। तो इसका मसला क्या होता है और इसको कैसे हल किया जाता है ये आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको मैं बता रहा था कि इसके जो ब्लेड हैं वो अनबैलेंस क्यों होते हैं। पहली रीज़न ये होती है कि इसके जो ब्लेड हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ज़्यादा वेट उठाने की वजह से टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो ब्लेड हैं वो टेढ़े नहीं हैं, ये देख लें, बिल्कुल ठीक है हमारे ब्लेड। लेकिन फिर भी ये जो ब्लेड है ये वाला, ये लूज़ हो जाता है और ये ब्लेड अपनी जगह पे रहता है जब हम वेट उठाते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, वेट उठाया हुआ था, लगभग 3 टन का वेट था, हमने उठाया हुआ था, आपको दिखा रहे थे। तो उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी जो मेन और ख़ास रीज़न होती है वो ये होती है कि ये हमारी जो चैन है, ये जो सिलेंडर से चैन आ रही है, ये देख रहे हैं, सब वेट इसने होल्ड करना होता है। ये दोनों चैनें आ रही हैं। अच्छा, आपको वैसे भी नज़र आ जाएगा कि ये चैन जो है लूज़ हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ब्लेड जो है अनबैलेंस क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो चैन है ये कम लूज़ है। आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये थोड़ी कम लूज़ है और इसका ये जो गैप है ये ज़्यादा है। इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गैप है ये कम है और ये जो गैप है ये ज़्यादा है। तो इस वजह से जब हम वेट उठाते हैं और क्योंकि ये चैन हमारी लूज़ है, तो इस वजह से ये ब्लेड हमारे कुछ इस तरह नज़र आते हैं जब हम वेट उठाते हैं। तो जब आप हमारे साथ ऐसा मसला आता है तो इसका क्या हाल है कि आप ये जो इसके नट नीचे 2 एडजस्ट करने के लिए नट लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इन नटों को हम मतलब अपनी जगह पे टाइट कर सकते हैं, फिर से दोबारा टाइट कर सकते हैं। ये लूज़ हो जाते हैं वाइब्रेशन की वजह से, वेट की वजह से थोड़ा थोड़ा करके लूज़ हो जाते हैं। इनको हम फिर दोबारा टाइट कर देंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। मैं आपको टाइट करके फिर वेट उठा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसका तरीका क्या है कि जब आप इसको टाइट करने लगे इस नट को, ये देखिए अभी मैंने चैन को लूज़ कर दिया है। लूज़ कैसे करना है, आपने किसी चीज़ के ऊपर ब्लेड को बिल्कुल टोटली गिरा देना है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये जो चैन है ये लूज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको 27 की चाबी लगती है, जो स्पैनर है वो 27 का लगता है। तो आपने ऊपर नीचे 27 के स्पैनर लगा के इसको वापस टाइट कर देना है। अभी मैंने इसको लूज़ कर लिया स्पैनर से, आपने इसको वापस टाइट कर देना है, बिल्कुल टाइट कर देना है ऊपर तक, ठीक है। इसको टाइट करके नीचे वाला भी आपने ऊपर इसको टाइट कर देना है। जब दोनों टाइट हो जाएंगे तो इसका जो स्पेस है बहुत कम हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो ब्लेड है वो अनबैलेंस नहीं होगा। मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नट टाइट कर दिए हैं दोनों के दोनों, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अभी आपको इधर बिल्कुल गैप नज़र नहीं आ रहा होगा, पहले काफ़ी गैप था जैसे आपने वीडियो में देखा था। ये दोनों मैंने टाइट कर दिए हैं, बिल्कुल बैलेंस कर दिए हैं। और एक और बात कि इसको वक्तन फ़वक्तन ग्रीस भी लगाते रहा करें ताकि ये हमारी जो चैन है वो खुश्क ना हो जाए और खुश्क हो के टूटे ना। अभी ये देखें, मैंने वेट उठाया हुआ है, ये देखें बिल्कुल बैलेंस में है। अगर आप लेवर रख के भी चेक करेंगे तो आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल हमारा जो वेट है बिल्कुल बैलेंस में है और अभी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर अनबैलेंस वेट होगा तो जब वेट ज़्यादा होगा तो गिरने का ख़तरा होता है या कुछ गलत भी हो सकता है, जिससे आपको आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, कोई बंदा ज़ख्मी हो सकता है। तो बेहतर है कि इसकी वक्तन फ़वक्तन सर्विस करते रहा करें और एहतियात से इसको चलाया करें। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की वीडियो।